इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। कोरोना को हराने के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है और हर विश्व में हर कोई यही चाह रहा है कि कोरोना पृथ्वी से भाग जाए। आज हम बात करेंगे जापान में योग गुरु नुपुर तिवारी से। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या योग के जरिए कोरोना को भगाया जा सकता है। नुपुर तिवारी जी, इंडिया वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नुपुर, आपसे एक सवाल पहला ये कि क्या कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो जापान में कैसी बनी हुई है? नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों को जापान से नुपुर तिवारी का बहुत प्यार भरा नमस्कार। और जो पूरे दुनिया में जो कोरोना का जो चालू है, मतलब पूरे क्या बोले इसको, ह्यूमैनिटी के ऊपर एक ह्यूमन रेस के ऊपर एक सांप बन के आ गए। तो इसको हर कंट्री, जैसे हर देश इसको हराने के लिए लड़ रहे हैं। जापान भी ऐसे ही लड़ रहे हैं जी। तो जापान में अभी इमरजेंसी लगाया गया है और मई 6 तक ये इमरजेंसी चालू रहेगा, जारी रहेगा। लेकिन जो इंडिया में लॉकडाउन है, जो लॉकडाउन हो रहा है, जापान में जो इमरजेंसी है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे आपको अगर न्यूज में जापान में इमरजेंसी जारी हो गया, इससे सुन के अगर आपको लगेगा कि जापान में पूरी तरह सब कुछ बंद हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जापान में सारे सुविधाएं अभी भी चालू है। लोग प्रधानमंत्री श्री आबे ने बोला है कि सब कुछ चलेगा। जापानीज मेट्रो भी चल रहा है, जापानी बसेस भी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है सब कुछ चल रहा है। जो जापानीज जो कल्चर है, यहाँ पे आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया जाएगा। जी। इसलिए सबको अनुरोध किया जा रहा है। सुबह अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोग घर पे रहो। ये केसेस आर राइजिंग एंड ये कितने हमारे लिए हानिकारक है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे अनाउंसमेंट के द्वारा और डेफिनेटली द न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, ऑल न्यूज चैनल्स, उसके द्वारा भी सबको अपील किया जा रहा है कि आप लोग घर में रहो जितना हो जी। सके। स्कूल तो बहुत पहले से, स्कूल फरवरी 28 से स्कूल बंद है। स्कूल, यूनिवर्सिटीज सारे बंद है, तब से ही बंद है। और मई 6 तक सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन जो दुकान है, मॉल्स है, सुपरमार्केट है, जो टोक्यो मेट्रो है, सब कुछ चालू है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ चालू है। लेकिन बस सबको अपील किया जा रहा है कि आप लोग घर से मत रहिए, जितना अगर जरूरत ना हो घर पे ही रहो। तो बस ये। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे हमारे भारत में या किसी और देश में, जैसे हाइजीन को लेके या डेली जो हम लोग जैसे अपने आप को क्लीन रखते हैं, जो जापान जैसे करते हैं, ऐसे इतना ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं। जैसे जी। जापानीज कल्चर में मास्क एक डेली प्रैक्टिस है। जी। जैसे मास्क ये लोग, जैसे मैं 18 साल से जापान में रह रही हूँ। तो अगर थोड़ा सा चीख आ जाए या मैं आज ठीक नहीं फील कर रही हूँ, ऐसे अगर आए तो ऐसे एक मास्क लगा के मैं बाहर जाती हूँ। जी। या थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो मास्क, तो बिल्कुल। मास्क नुपुर, हमारे एक सवाल इधर मेरा आपसे ये है कि आप बीइंग ए योगा गुरु, आप जैसा कि जापान में योग सिखाती हैं, तो योग करने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है और मन में शांति आती है, शांति का भाव होता है, शक्ति मिलती है। तो आप योगा के माध्यम से कैसे लोगों को ये बताएंगे कि लोग अपने घर में ही रहें, लॉकडाउन जिस तरीके से इंडिया में है लॉकडाउन का पालन करें? योगा के कुछ टिप्स बताइए जिससे लोगों को फायदा हो। हाँ, तो अगर एक दो योगासन तो मैं भूल ही सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जड़ पे जाना चाहती हूँ। जी। जैसे अगर ये एड्रेस मैं अपने देशवासियों के लिए कर रही हूँ,
पूरे भारतवासी के लिए कर रही हूँ। तो हम तो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है। आज पूरे दुनिया जिस योगा और मेडिटेशन के पीछे भाग रहा है वो हमारे ही कल्चर। तो अगर आप चाहेंगे आज ही मैं योगा चालू करके आज ही मैं इम्यून सिस्टम करवा दूं, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगा योग पे। जी। ठीक है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये हमारे लिए सीख सब एक लर्निंग है कि हार्वर्ड भी बोल रहा है कि आप योग करो, मेडिटेशन करो। ठीक है। जो हमारे सभ्यता का मूल है, जो हमारे सभ्यता ने, हमारे जो पूर्वज ने हमें दिया है, उनको हम अगर प्रैक्टिस ना करके, इग्नोर करके आज इस जगह पे आ गया है कि हमें इम्यूनिटी के लिए हार्वर्ड से सुनना पड़ रहा है कि आप लोग योग करो और मेडिटेशन करो। जी। तो ये थोड़ा दुख की बात है। तो बस ये बोलना चाहूंगी, एक दो आसन ऐसे करके आप एक ओवरनाइट आप अपने इम्यून सिस्टम बढ़ा नहीं सकते। तो मैं जो सबको मैं अनुरोध करना चाहूंगी, योग को, मेडिटेशन आप अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए, एक हिस्सा बना लीजिए। वो हिस्सा सुबह उठ के मुझे करना है, सुबह उठ के मुझे ब्रेकफास्ट खाना है, ऑफिस जाना है, ऐसे ही 15 मिनट 20 मिनट सुबह उठ के मुझे योग करना ही है। पूरे देश को, पूरे भारत को ये करना होगा। तो आज तो, और स्ट्रेस के लिए, योगासन तो स्ट्रेस के लिए है ही। आप जब योग करते हो तो एक जगह पूरी तरह कंसंट्रेट करते हो। जैसे मैं अभी ऑनलाइन योगा सिखा रही हूँ, बहुत सारे क्लासेस भी ले रही हूँ, मेरे फेसबुक पे भी मैं वो वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ। और ये जो है, आप जब योग, जब कुछ भी पोज करते हो तो आप कंसंट्रेट करते हो, तो उसी में आपके स्ट्रेस आधा चले जाते हैं जी। आपके मेडिटेशन उसी से शुरू हो जाते हैं। तो योग को हमें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना होगा और मेडिटेशन को भी एक हिस्सा बनाना होगा। जिससे, क्यों हमारे पास इतने स्ट्रेस है? अगर हम जिस देश से बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और हमारे सनातन धर्म है, उस देश में क्यों, हमारे देश में स्ट्रेस इतने, हमारे देश का इतना हिस्सा है। अगर ये कोरोना को भी बोला जाए त्रिपाठी जी, तो कोरोना हमें जितना ना मार रहा है, तो कोरोना का फियर उससे ज्यादा हमें मार रहा है। आप मतलब समझते हैं ना इसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोरोना जैसे ये जो फियर है, ठीक है, क्योंकि हम इस फियर को कैसे दूर कर सकते हैं? इस फियर को जब हम कॉन्फिडेंट बने, और हम कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं? जब हमें वो अनुभूति आए कि मेडिटेशन जिसमें थोड़ा सा भी एनलाइटमेंट आए कि हाँ, मेडिटेशन जिसमें आप अपने आप को समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर, हमारे आसपास जितने चीज है। अगर हम इटाली की एग्जांपल ले, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना जी। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उससे सीख सकते हैं, सीख के अपने आप को ठीक रख सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, और अपने अंदर जो है वो मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक। जो हमारे नुपुर आपसे एक ये सवाल है कि जैसे कोई विगनर है, अभी वो योगा करने में इतना पारंगत नहीं है, शुरुआती दौर है और वो सीखना चाहता है, ऐसे इंडिया वॉइस के दर्शकों को आप बताएं कि शुरुआती जो है किस तरीके से वो शुरुआत कर सकते हैं और जो इसका योग का लाभ है उसे ले सकते हैं। शुरुआत तो जैसे इंडिया तो हमारे यूथ नहीं है ना जी। और वहाँ पे मतलब बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे योग गुरु होंगे इंडिया में। तो आप अगर लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसके पास जाए, कैसे शुरू करें, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप पतंजलि सूत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो योग के, जो हमारे देश के जितने योग गुरु थे, जैसे अष्टांग योग, जैसे मतलब जो भी आपको 3-4, आप हमारे इतने सारे योग के बुक्स है, कोई भी
मैं अगर एक का मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो वो नाइंसाफी होगी, एक का नहीं, सब अपने आप पे जी। सभी गुरु है हमारे लिए। हम्म। तो इसलिए कोई भी बुक आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, हम्म। उसको आप जब योग बस आपके आउटसाइड बॉडी के लिए नहीं है। हम्म। योग एक, आप जब योग को समझेंगे तो आप एक समझे अपने आप को बिल्कुल समझेंगे, नुपुर, योग को समझने एक सवाल ये भी है, योग करना और योग करने का जो तरीका है, दोनों अगर बैलेंस नहीं है और अगर उसमें बैलेंस नहीं हो पाता है तो शायद जो है योग का उतना फायदा नहीं मिल पाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, योग अगर आप अलग तरीके से कोई भी आप आपको अगर निमोनिया हुआ है, उससे उसमें आप डायबिटिक यू नो डाय जिस जो मेडिसिन आप डायबिटिक को होने के लिए देते हैं, या तो वो अगर मेडिसिन दे जाए वो तो काम नहीं करेगा ना। हम्म। तो योग के लिए मतलब हर आसन का एक डिफरेंट डिफरेंट कैसे सांस लिया जाता है, कैसे उस किया जाता है, हर हर पोज का डिफरेंट तरीके से किया जाता है, वो सीखना बहुत जरूरी है। हम्म। लेकिन मैं अभी जो बोल रही थी बिगिनर के लिए, जी। जो आप पहले योग को जानो, हम्म। उसके बाद गुरु का प्रयास, मतलब उसके बाद जब आप जानोगे इस योग को, तब आप खुद ही करना शुरू करो। हम्म। लेकिन आपको जैसे हमारे कल्चर में गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे लाइफ में, इसलिए आप गुरु, तब योग को जानने के बाद जब आप योग को जानोगे, तब आप पढ़ना शुरू करोगे, तो मतलब आप 20% तो आप जान ही जाओगे योग। हम्म। जब बहुत सारे बुक पढ़ना शुरू करोगे, फिर हम्म। आप खुद ट्राई करोगे, हम्म। उसके बाद आप समझ जाओगे कि कौन सा मुझे सूट करेगा, जी। क्या सूट करेगा हम्म। आपको। तो उसी से आपका गुरु का तलाश हम्म। कीजिए। तो तो ये तब आप गुरु का तलाश करोगे तो आप सही आदमी से मिलोगे और सही तरीके से योग भी सीख पाओगे। हम्म। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि हाँ, हर पोज डिफरेंटली किया जाता है। उसके लिए आप वृक्षासन आप और उष्ट्रासन दोनों एक नहीं हो सकते ना, उसका जी। कब सांस लेना है, कैसे अपने पैर को किस तरह घुमाना है, सब कुछ डिफरेंट है। तो ठीक से करना, योग को ठीक से सीखना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमें खुद योग को समझने के बाद गुरु का तलाश बहुत जरूरी है। डेफिनेटली ये बिगिनर के लिए मेरा जो एडवाइस है, उनके लिए एडवाइस है। जी। नुपुर, एक सवाल ये कि जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, उसे रोकने के लिए आप क्या कहेंगे कि लॉकडाउन जो है और आप अपने घर पर ही रहें, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है अपने तरफ से, तो आप ऐसा कुछ बात बताएं जो लोग अपने घर में ही इंडिया में रह रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा योग का लाभ ले सके। हाँ, तो जैसे मैंने देखा, बहुत ही दुख की बात है, बहुत सारे लोग बाहर भी जा रहे हैं जब जरूरत नहीं हम्म। है ना। तो हमें समझना होगा सरकार किसके लिए बोल रहे हैं। जी। सरकार आपके लिए बोल रहे हैं। तो ये आपकी जिंदगी है, हम्म। आप क्या करोगे उसके ऊपर आपकी जिंदगी, आपके एक्शंस के ऊपर आपकी जिंदगी के आगे का सब कुछ तय होगा। हम्म। तो अगर आपको सरकार बोल रहे घर पे रहने के लिए, आपके भले के लिए है, तो हम्म। आप पहले तो मेरा अनुरोध है सबको कि घर पे रहे। हम्म। और घर पे रहने पे मैं बहुत सारे सेशन ऐसे भी कर रही हूँ कि घर से जो वर्क एट होम, जो घर से जो काम कर रहे हैं, उनके बहुत सारा स्ट्रेस वो लोग भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट लाइफ। हम्म। जब आप सुबह बाहर निकल जाते हो और फिर पूरे दिन काम के बाद घर आते हो, हम्म। वो डिफरेंट होता है। आप जी। बिजी होते हो, लेकिन अचानक से हमारी जिंदगी बदल गया है, हम्म। अचानक से 24/7 आप घर पे हो, हम्म। बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। तो आप अगर घर पे हो, हम्म। तो आपको पहले समझना होगा कि क्यों घर पे हो। हम्म। दिस इज नंबर वन। यस। उसके बाद आप किसके लिए घर पे हो, खुद हम्म। के लिए। तो खुद का लाइफ बहुत जरूरी है, क्यों है, क्योंकि आपके लाइफ के ऊपर आपकी फैमिली भी डिपेंडेंट है। हम्म। क्योंकि तो इसलिए अपने आप को सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी है। तो हम्म। सेफ गार्ड कैसे करें, स्ट्रेस अगर लेंगे तो वो आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए भी वो अच्छे नहीं है। हम्म। तो इसमें आपको मेडिटेशन, मैं सबको ये करना चाहूंगी, अगर जो घर से काम कर रहे हैं, हम्म। वो अपना जो स्केड्यूल है, हम्म। ब्रेक मत कीजिए।
स्केड्यूल को ब्रेक मत कीजिए, लेकिन उसमें योग और मेडिटेशन के ऐड कर लीजिए। जैसे सुबह उठ के आप ऐसे ही कीजिए जैसे आपको घर का काम कर रहे हैं, सुबह उठ के आप तैयारी कीजिए, जैसे तैयारी करना है उससे पहले 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट आप कॉन्सेंट, आपको अगर योगासन, अगर योग का कोई भी पोज नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप योग का पोज मत कीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। अगर मेडिटेशन भी आपको नहीं आता है, आप जिस भगवान को आप विश्वास करते हैं उन्हीं का नाम लीजिए, अपने प्राणायाम कीजिए, ठीक से सांस लीजिए, आपको सांस लेना तो आता है, आप गहरा सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए, और जी। जिस भगवान को जिस पे भी आपका विश्वास है, कुछ तो उसका नाम लीजिए, उसका पूरी तरह नाम लीजिए, वही आपके लिए मेडिटेशन। तो मतलब मैं ये मतलब एकदम बदतर केस बता रही हूँ जिसको नहीं आता है, तो इसे ऐसे शुरू कीजिए, ऐसे आपको 2 मिनट हो रहा है तो 2 मिनट कीजिए रोज। अब आप जब करते रहेंगे तो जी। 2 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट वो करते जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आप मतलब जितने सारे कठिनाई या जितने स्ट्रेस ले रहे थे जो हमें लेना नहीं चाहिए, वो आपकी जिंदगी से धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे देखिए घर पे अगर कोई रहे तो ये नॉर्मल सी बात है, बच्चे रहेंगे, सब कुछ बच्चे खेलते रहेंगे, बच्चे परेशान करेंगे, तो जी। हमें क्या इरिटेशन हो जाता है ना? बच्चों को भी इरिटेशन हो जाता है, वो भी स्ट्रेस में बदल जाते हैं। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, जब योगासन करना शुरू करेंगे, जो कंसंट्रेशन लेवल आ जाएंगे, जो आप पे थोड़ा सा भी एनलाइटमेंट आ जाएंगे, आप समझने लगेंगे, हर चीज में आप पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगा, जी। हर चीज में पॉजिटिविटी दिखाई देगा। तो उसी पॉजिटिविटी से आप पूरी तरह मतलब हर यानी सिचुएशन सकारात्मक को, हर ऊर्जा प्रॉब्लम को आपको सॉल्व। मिलने लगेगी। जितने भी नेगेटिव एनर्जी है योग करने से वो आपसे धीरे धीरे दूर होने लगती है। हाँ जी, हाँ जी, ये पूरी तरह सही है। ये पूरी तरह मतलब आपके चारों मतलब जो अराउंड यू द नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी, जैसे मैं क्या बोलूं, आप अगर न्यूज देखेंगे, मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, किसी भी न्यूज़पेपर सुबह देखेंगे कि इतना डेथ है वर्ल्ड में, इतने सारे इफेक्टेड, क्या होगा, वो नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएंगे ना, ठीक है? तो वो जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ गया है, तो आप एक अनजाने में एक फियर को जन्म दे दिया कि जी। हमारा क्या होगा, ये तो हमारे साथ भी हो सकता है ना? अगर ये आप इस फियर को कैसे जान, अगर मतलब ये हमारे साथ भी हो सकता है, आप क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में? कुछ नहीं कर सकते हो, आप प्रिकॉशन ले सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, अपने लव्ड वंस को बचा सकते हो, तो प्रिकॉशन ले सकते हो। तो आपको, आप अगर योग करोगे तो वो नेगेटिव पार्ट आप गुड बाय कीजिए, आप वो पॉजिटिविटी को अपनाओगे कि मुझे मुझे जो प्रिकॉशंस है, जितना मुझे सेफ रखने के लिए जो जो करना है, वो मैं करने वाली हूँ, करने वाला हूँ, ज्यादा कि मुझे क्या बुरा हो सकता है वो सोच के, मतलब वो ना सोच के, उसको मैं अपने लाइफ से डिडक्ट करके जो मतलब जो मैं कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, वो कर सकती हूँ। जैसे योग में बोला जाता है जो अराउंड यू मतलब जो हो रहा है, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं हो कर सकते, जो आपका अंदर हो रहा है आप पूरी तरह उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आप अगर पूरी तरह अपने अंदर का जो यूनिवर्स है, जी। आपके अंदर का जो, वो अगर आप पूरी तरह कंट्रोल कर लो ना, तो हर सिचुएशन को आप पॉजिटिविटी के साथ डील कर सकते हो। और वही योग और मेडिटेशन का वही सीख, मतलब वही लर्निंग है जो मैंने सीखा, जी। कि अपने अंदर को अगर जीत लो, अपने अंदर को कंट्रोल कर लो, तो हर सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन सिचुएशन तो पूरे वॉर की तरह, युद्ध की तरह होता है, बिल्कुल नुपुर, लेकिन आप यानी हर युद्ध। जहां चाह है वही राह है, अगर आप यही कहना चाह रही हैं। अगर आपके जो फॉलोअर्स हैं और आपके जो स्टूडेंट्स हैं भारत में बहुत ज़्यादा हैं और जापान में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इंडिया वॉइस के मंच से आप उन तक अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, और साथ ही इंडिया वॉइस के दर्शकों को वो बातें बताएं जो मोदी सरकार चाहती है कि आप लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर रहें। नुपुर तिवारी भी इस समय जापान में
हैं और लॉकडाउन का पालन वहां कर रही हैं, तो भारतवासियों से, अपने देशवासियों से नुपुर क्या उम्मीद लगाए बैठी है वहां? बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। और एक्चुअली मैं, जैसे मैंने शुरुआत की थी पूरे देशवासी को हम्म। अनुरोध करते हुए कि घर में रहिए, तो अभी भी मैं कहूंगी कि जापान में मैं घर पे हूँ। हम्म। मेरी 11 साल की बेटी है हम्म। जो फरवरी 27 से घर पे है, किसके उसके स्कूल फरवरी 27 से बंद हो गई है। हम्म। आज तक वो घर पे है। हम्म। ठीक है, 11 साल की एक बच्ची। हम्म। तो और यहाँ पे भी लोगों को बोला जा रहा है घर पे रहने के लिए। हम्म। और मैं पूरे देशवासियों को मैं बोलना चाहूंगी, अगर गवर्नमेंट, अगर मोदी सरकार आप लोगों को बोल रहे हैं घर पे रहने के लिए, आपके भलाई के लिए है, हम्म। आपके भलाई के लिए है। और आप लोग जो घर पे हो, आप लोग जी। जिसके पास खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास 3 वक्त की खाना है, जिसके हम्म। पास घर घर के ऊपर एक छत है, हम्म। अपने आप को इतना ब्लेस्ड समझिए हम्म। कि बहुत सारे लोग हमारे ही देश में जिसके पास ये नहीं है, हम्म। जो खाना भी नहीं है। हाँ। तो हमें, आप घर पे रहिए, आप अपने आप को बचा रहे, अपने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन से, बहुत सारे लोगों को भी आप बचा रहे हैं। हम्म। और नुपुर, मैं एक सबको सवाल ये, ये भी है कि इंडिया वॉइस के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, जो भारतीय जापान में इस समय हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? उनसे, कुछ लोगों से आपकी बातचीत तो होती होगी, क्या कुछ वो अपना अनुभव आपसे साझा करते हैं? मैं बहुत खुशी से आपको बोलना चाहूंगी, मतलब वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि जितने सारे भारतीय है इधर, पूरे जापान के जो रूल्स रेगुलेशंस पूरे मान के चल रहे हैं। और अगर जापानीज गवर्नमेंट इतने जोर से बोल भी नहीं रही है, लेकिन यहाँ के रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं सारे, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा घर में ही रह रहे हैं। और आज से ही इमरजेंसी तो जस्ट चालू हुआ है, उससे पहले से ही मतलब हम लोग पूरे यहाँ के जापान में जितने प्रवासी भारतीय हैं सारे, ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरत ना हो तो वो लोग निकल नहीं रहे हैं हम्म। और घर पे ही रह रहे हैं। हम्म। तो हम पूरे जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश का पूरी तरह लॉ फॉलो करते हैं। हम्म। और हमें तो दिखाई दे रहा है कि हमारे मोदी जी जो चालू किया तो वो भी इफेक्ट कर रहे हैं हम लोग को। और हम लोग जितना हो सके घर पे ही रह रहे हैं, मतलब जी। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो हम निकल नहीं रहे हैं। तो इसके लिए मतलब जहां भी हम इंडिया रहते हैं हम वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं। हम्म। और जैसे हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो फिलोसफी है हम्म। कि वसुदेव कुटुंबकम, कि बिल्कुल। पूरे दुनिया एक फैमिली है। हम्म। तो उस आदर्श को मानते हुए हम वही कि खुद को भी बचाए, और जो हमारे फैमिली है पूरे दुनिया में, हम्म। इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में, दुनिया भर की फैमिली सबको बचाए। हम्म। तो बस यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है सबसे कि घर पे रहिए। और आप लोगों को जितना हो सके लोगों को हेल्प कीजिए। जी। मतलब स्ट्रेस, किसी को अगर स्ट्रेस हो रहा है तो आप लोग फोन करके हेल्प कीजिए। किसी को अगर खाना नहीं मिल रहा है तो हम्म। आप लोग, अगर थोड़ा सा अगर एक आदमी को भी खिला सकते हैं प्लीज खिलाइए। हम्म। क्योंकि अभी ये सिचुएशन है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहना होगा, लेकिन एक दूसरे के से दूर रह के साथ रहना होगा। हम्म। लेकिन प्लीज सबको हेल्प कीजिए, मेंटली फिजिकली, जो जिससे भी हो सके। आप लोग मतलब हम एक दूसरे के साथ रह के, दूर रह के, लेकिन उससे भी साथ रह के हम हेल्प कर सकते हैं। जी। और ऐसे ही कीजिए। और मेरे जितने जो दर्शक देख रहे हैं अभी, सबसे बस यही मेरा प्रार्थना है और अनुरोध है, योग को अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। जी। जैसे योग का जैसे बोला जाता है हमारे कि यम नियम जो हमारे अष्टांग योग में पूरे, आप प्लीज इसको समझिए अपने। जो हाँ, और एक बात जो मैं सब ना कहना चाहूंगी कि हम लोग ज्यादातर घर पे हैं तो खाना थोड़ा सा कम खाइए, हम्म। ये हेल्थ के लिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज्यादा, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं सेशन भी ले रही हूँ ऑनलाइन स्ट्रेस रिलीज का। तो जितने बहुत सारे लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाना खा रहे हैं, हम्म। मतलब तो खाना थोड़ा सा कम खाइए, हेल्दी फूड खाइए। और
कि इसमें बिल्कुल घर नुपुर, पे आपने ज्यादातर बहुत ही भूखे। अहम ये बात उठाया है। ये सवाल मैं भी आपसे पूछना ही चाह रहा था कि क्योंकि लॉकडाउन में लोग घर रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं और जो हमारी कैलोरीज हैं वो बर्न नहीं हो रही, यानी ज़्यादा अगर खाना खा रहे हैं तो वो भी दिक्कत होगी। अपच की जो सिस्टम है वो अपच जरूर हो जाएगा। शरीर जो हमारा है वो भोजन को पचा नहीं पाएगा। हाँ, हाँ, इसलिए आप ज्यादातर पान कीजिए। पान मतलब ये नहीं, मतलब पानी का पान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हाँ, हैं। हाँ, तो पानी ज्यादा पीजिए और जितने और खाना कम खाइए, हम्म। क्योंकि मुझे तो लगता है कि अभी एक दिन में अगर इतना मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक मील काफी है। हम्म। और जो एक मील हमारे लिए बच जा रहा है, क्यों ना हम किसी और को खिलाए जिसके पास खाना नहीं है। हम्म। तो ये ये जो बच रहा है, जो आप समझ रहे हैं कि ये ये सेविंग हो रहा है कि इसलिए हमारा चल रहा है, तो जो बच रहा है जो किसी और को खिलाइए, क्योंकि बहुत सारे हैं जो जिसको खाना, मतलब इसमें जो बिल्कुल डेली वर्कर है, जिसको वेज नहीं मिल रहा है, जिसको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको उनको उनके साथ रहना, दूर से भी उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो प्लीज उनके साथ रहिए, दूर से उनके साथ रहिए। और खाना बहुत कम खाइए, जी। क्योंकि अदरवाइज हम लोग जब ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम लोग बहुत मोटे होके घर से निकलेंगे। जी। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे जिंदगी में और भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा कि जिम जाने के लिए और किसी और भी बीमारी हम ना पाल ले। बिल्कुल तो नुपुर इसलिए तिवारी, आपने इंडिया वॉइस के दर्शकों के साथ बहुत ही अच्छी जानकारी साझा किया और आप योगा सिखा रही जापान में, भारत में भी आप आती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया और योग के कुछ टिप्स दिए। तो इंडिया वॉइस चैनल भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कह रहा है। तो स्थिति जो है वो कोरोना की कहीं न कहीं जो विकट हो रही है, पूरे विश्व में इसकी स्थिति खराब है। तो हमने बताया और इंडिया वॉइस ने आपको दिखाया कि कैसे जापान की स्थिति बनी हुई है, वहां पर लोग कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे घर में रह रहे हैं। इंडिया में भी लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर में रहें। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।